आज हम आपके लिए बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए जीके जीएस का पार्ट 3 लेकर आए हैं। इसके पहले हमने दो आपने पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, आज तीसरा पार्ट आप देखिएगा। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्या कह रहा है समझिए। देखिए क्या कह रहा है, वर्ष 1929 में गठित बिहार प्रांतीय सभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो 4 ऑप्शन देखिए और इसका राइट ऑप्शन बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए और बताइए राइट ऑप्शन क्या कह रहा है कि बिहार में प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, श्री कृष्ण सिंह जी थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह थे। अब हम थोड़ा सा और कुछ आपको फैक्ट बताते हैं किसान सभा के बारे में, 2-4 फैक्ट और जानते हैं। देखिए यूपी किसान सभा का गठन कब हुआ था बताइए। यूपी किसान सभा का गठन आपका कब हुआ था, इसका आप समय बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी किसान सभा का गठन कब हुआ था बताइए। इसका जो राइट ये गठन हुआ था वो 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में। अच्छा गठन किसने किया था? गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी। संस्थापक कौन कौन से थे? 2 लोग। पहला गौरी शंकर मिश्र, कौन थे? गौरी शंकर मिश्र। और दूसरे कौन थे? इंद्र नारायण द्विवेदी। इंद्र नारायण द्विवेदी, इंद्र नारायण द्विवेदी। ये 2 लोग इसके क्या थे? संस्थापक थे। और क्या हुआ था? अच्छा इसके यूपी किसान सभा के बारे में एक चीज और आप जान लीजिए कि मदन मोहन मालवीय, कौन? मदन मोहन मालवीय जी ने, मदन मोहन मालवीय जी ने किया, इसका समर्थन किया था। किसका? जो आपकी यूपी किसान सभा थी इसका समर्थन किया था मदन मोहन मालवीय जी ने। और कुछ जानकारी किसान सभा के बारे में आप लोग जानकारी जान लीजिए। अवध किसान सभा का गठन कब हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। अवध किसान सभा का गठन कब हुआ था? किसान सभा, इसका गठन कब हुआ था बताइए। तो इसका गठन कब हुआ था? 1920 में हुआ था, 1920 में। अच्छा गठन किसने किया था ये भी समझ लीजिए। तो बाबा रामचंद्र जी ने किया था। गठन किसने किया था? बाबा रामचंद्र जी ने क्या किया था? गठन किया था। अवध किसान सभा था 1920 और बाबा रामचंद्र। अच्छा और कुछ जान लीजिए इसके बारे में। आपका नाई धोबी बंद आंदोलन यूपी के प्रतापगढ़ में हुआ था, ये भी समझ लीजिए। नाई धोबी बंद आंदोलन जो है, बंद आंदोलन, वो कहाँ हुआ था? वो यूपी के प्रतापगढ़ में हुआ था, यूपी के प्रतापगढ़ में हुआ था, ये समझ लीजिए। अच्छा और कुछ समझ लीजिए यूपी के ही बारे में। आपका एक एका आंदोलन यूपी में हुआ था। क्या हुआ था? एका आंदोलन। अच्छा ये एका आंदोलन कहाँ हुआ था समझिए। एका आंदोलन कहाँ हुआ था? ये आपके यूपी में हुआ था। और कब हुआ था? 1921-22 में हुआ था। कब? 1921-22 में क्या हुआ था? एका आंदोलन। अच्छा इसका नेतृत्व किसने किया था ये भी आप समझ लीजिए। इसका जो नेतृत्व है वो मदारी पाची ने किया था। कौन किया था? मदारी पाची ने एका आंदोलन का क्या हुआ है? नेतृत्व किया था। अच्छा इसका केंद्र क्या था ये भी समझ लीजिए। जो एका आंदोलन था इसका केंद्र कहाँ कहाँ पर हुआ था ये भी समझ लीजिए। तो ये आपका सीतापुर, हरदोई, बहराइच में हुआ था। कहाँ? सीतापुर, हरदोई और कहाँ हुआ था? बहराइच में, बहराइच, ये 3 जगह हुआ था। चलिए और कुछ समझ लीजिए। एक और हुआ था आप समझ लीजिए, अखिल भारतीय किसान सभा, ये भी समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय किसान सभा, इसके बारे में भी समझ लीजिए। ये कहाँ हुई थी? ये अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना आपकी कहाँ हुई थी? किसान सभा की स्थापना आपकी कहाँ हुई थी ये भी समझ लेते हैं। इसकी जो स्थापना है 1936 में, और कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। 1936 में लखनऊ में हुई थी। अच्छा इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये भी पूछ सकता है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइए। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। सहजानंद सरस्वती। एक और क्वेश्चन इस पर बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, सरस्वती कि इसके प्रथम महासचिव कौन थे? प्रथम महासचिव कौन थे बताइए। प्रथम महासचिव इसके कौन थे? हम नेक्स्ट ले लेते हैं। प्रथम महासचिव कौन थे बताइए।
इसके जो प्रथम महासचिव थे वो NG रंगा जी थे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। एक क्वेश्चन के साथ हमने लगभग 10 से 12 तक की भी चर्चा कर दिया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है, समझिए। सासाराम स्थित शेरशाह सूरी के प्रसिद्ध मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो बताइए जो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है तो उसका वास्तुकार कौन था? 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मीर मोहम्मद अलीवाल खान जो है वो क्या थे, इसके वास्तुकार थे मोहब्बत के। अच्छा ये उस्ताद अहमद लाहौरी ये कहाँ के थे? ये आगरा में जो आपका ताजमहल है, कौन? आगरा का जो ताजमहल है, ताजमहल कहाँ का? आगरा का। उसके वास्तुकार थे कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी। आगरा के जो ताजमहल है उसके वास्तुकार थे। अच्छा और कुछ समझ लीजिए, मकबरा ही है तो अकबर का मकबरा कहाँ है? वो भी आगरा में ही है। थोड़ा सा ले लेते हैं। अकबर का मकबरा, आपका अकबर का मकबरा मकबरा कहाँ है? वो भी कहाँ है? आगरा। आगरा में कहाँ? सिकंदराबाद। आगरा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकंदराबाद आगरा में है। कहाँ? आगरा में। अच्छा और किसी का मकबरा आगरा में है? इत्मातुद्दौला का मकबरा आगरा में ही है। किसका? इत्मातुद्दौला का मकबरा, इत्मातुद्दौला का भी इत्मातुद्दौला का भी मकबरा कहाँ है? आगरा में ही है। अच्छा इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका जो निर्माण है वो नूरजहां ने करवाया था। कौन करवाया था? नूरजहां ने इत्मातुद्दौला का मकबरा का निर्माण कराया था। अच्छा भारत में पित्राड्यूरा शैली का प्रयोग भी इसी मकबरे में हुआ था। किसका? पित्राड्यूरा शैली, और पित्राड्यूरा शैली का भी प्रयोग भी इसी मकबरे में किया गया था। अच्छा और कुछ समझ लेते हैं। बड़ा इमाम बाड़ा, क्या? बड़ा इमाम बाड़ा, इमाम बाड़ा, जो बड़ा इमाम बाड़ा है कहाँ है? आपको पता होना चाहिए, ये लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। जो आपका बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में है उसका निर्माण किसने करवाया था? आसफुद्दौला ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था? आसफुद्दौला ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट देखिए। आसफुद्दौला, आसफुद्दौला उद्दौला। अच्छा और कुछ समझ लेते हैं, समझिए। आसफुद्दौला ने करवाया था। अच्छा अटाला मस्जिद समझ लीजिए। क्या हम किसकी बात कर रहे हैं? अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद आपने नाम सुना होगा, अटाला मस्जिद। इसका निर्माण ये कहाँ है? ये जौनपुर में है। कहाँ है? जौनपुर में। तो जो अटाला मस्जिद है जौनपुर में है। अच्छा इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जो अटाला मस्जिद का निर्माण है वो इब्राहिम शाह सारकी ने कराया था। कौन निर्माण कौन कराया था? इब्राहिम शाह सारकी। इब्राहिम शाह सारकी ने निर्माण कराया था। इब्राहिम शाह सारकी ने क्या किया था? इसका निर्माण कराया था। उसके बाद एक मस्जिद और है, जामा मस्जिद। कौन सी मस्जिद की हम बात कर रहे हैं? जामा मस्जिद। समझ लेते हैं जामा मस्जिद आपकी कहाँ है। ये आपकी जो जामा मस्जिद है वो कहाँ पर है? ये आपकी जौनपुर में है। कहाँ है? जौनपुर। अटाला मस्जिद भी जौनपुर और ये भी जौनपुर। लेकिन इसका जो निर्माण है वो किसने कराया था? वो कराया था हुसैन शाह सारकी। निर्माण कौन कराया था? तो हुसैन शाह सारकी। जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? हुसैन शाह सारकी ने करवाया था। आपने एक नगर का नाम सुना होगा, फतेहपुर सीकरी। कौन सा नगर? फतेहपुर सीकरी। जो फतेहपुर सीकरी नगर है इसकी स्थापना किसने किया था? अकबर ने किया था। कौन किया था? अकबर ने। और कुछ बुलंद दरवाजा, ये गुजरात विजय की स्मृति में बनवाया गया था। बुलंद दरवाजा कहाँ बनवाया था? गुजरात विजय की स्मृति में बनवाया गया था। गुजरात विजय की स्मृति में। और समझ लीजिए रूमी दरवाजा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा दरवाजा की बात कर रहे हैं? रूमी दरवाजा। ये जो रूमी दरवाजा है ये इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जो रूमी दरवाजा ये है कहाँ पे? पहले समझ लीजिए। ये आपका लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। और इसे कहा क्या जाता है? तुर्किश गेटवे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तुर्किश गेटवे कहा जाता है किसको? रूमी दरवाजा को। चलिए इतना फैक्ट बहुत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर
दो हो गया, इसका आपको पता है मीर मोहम्मद अली खान है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए समझते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ सदा नीरा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं गंडक नदी तक की यात्रा और बीराहार के विदेह क्षेत्र के आर्यावर्त में शामिल होने का उल्लेख मिलता है। यह किस वेद का ग्रंथ है? तो बताइए यह किस वेद का ग्रंथ है? 3 ऑप्शन देखिए, राइट ऑप्शन बताइए। तो ये जो वेद है इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्ल यजुर्वेद का है। किसका? शुक्ल यजुर्वेद ग्रंथ का है। अच्छा, कुछ और समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए, आपका जो प्राचीन कुरु पांचाल था वो आप वर्तमान में कहाँ है? यूपी में है। जो प्राचीन का आपका कुरु पांचाल था वो अभी कहाँ है? वर्तमान पश्चिमी यूपी में है। कहाँ है? पश्चिमी यूपी में। अतरंजी खेड़ा एक नाम स्थान सुना होगा आपने, अतरंजी खेड़ा, ये भी आपका कहाँ है? यहाँ से अतरंजी खेड़ा कहाँ? यहाँ से आपका क्या हुआ? लोहे के, भारत में लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? अतरंजी खेड़ा से। अच्छा, आप एक समझ लीजिए, शतपथ ब्राह्मण में कौशल का उल्लेख है। जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है आपका, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें क्या है? आपका कौशल जो महाजनपद है उसका उल्लेख है। किसका? कौशल का उल्लेख है। किसमें? शतपथ में आपका कौशल का उल्लेख है। अच्छा, और समझ लीजिए, अथर्ववेद में काशी और अयोध्या का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहे हैं? अथर्ववेद, अथर्ववेद में, अथर्ववेद में किसका हमने बताया? काशी और अयोध्या का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप लोग नोट करते रहिएगा। और उपनिषद, और समझिए ऋग्वेद में सबसे बढ़िया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए कि जो आपका ऋग्वेद है, क्या ऋग्वेद, इसमें गंगा नदी का केवल एक बार उल्लेख है। गंगा का एक बार उल्लेख, एक बार उल्लेख, जबकि यमुना का 3 बार उल्लेख है। यमुना का कितनी बार? 3 बार उल्लेख है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और समझ लीजिए, आप एक सूरसेन महाजनपद का नाम सुना होगा। किसका? सूरसेन महाजनपद। इसकी जो राजधानी थी ये मथुरा थी। इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। चलिए, इतने फैक्ट बहुत है क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 4 है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बिहार के भागलपुर में किसने सियाराम दल नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी? तो बताइए, बिहार का जो सियाराम दल था वहां पे गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। देखिए, और राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सूरज नारायण सिंह ने सियाराम दल नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की वो की थी। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। चलिए इसके बारे में समझते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, ये प्रस्ताव पारित कब हुआ था? प्रस्ताव आपका जो था वो पारित कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। 8 अगस्त 1942 को। और कहाँ से? ग्वालियर टैंक मैदान, बॉम्बे से। ध्यान रखिएगा, ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे। तो ये क्या हुआ था? ये पारित हुआ। हाँ, चलिए और कुछ चीजें इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें नारा था एक, भारत छोड़ो आंदोलन में एक महत्वपूर्ण नारा था। और क्या नारा था? करो या मरो, करो या मरो। तो ये जो नारा था करो या मरो, इसको किसने दिया था? तो इसको आपको गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का जो नारा था इसको किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। और कुछ समझ लेते हैं इसके बारे में। इसको किसने दिया था? गांधी जी ने। अच्छा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुआ था? एक इसके बारे में और इम्पोर्टेंट है कि ऑपरेशन जीरो आवर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है भारत छोड़ो आंदोलन में। ऑपरेशन जीरो आवर, इसके तहत क्या हुआ था समझ लीजिए। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या हुआ था? 8 से 9 अगस्त को सभी प्रमुख कांग्रेसी जो नेता थे वो गिरफ्तार हो गए थे। समझिए, 8 से 9 अगस्त को कांग्रेस के जितने सभी इंपॉर्टेंट नेता थे वो सभी क्या हो गए थे? गिरफ्तार हो गए थे। अच्छा, इसी दौरान और क्या क्या घटनाएं हुई थी आप देखिए। 2 जगह समानांतर सरकार बन गई थी। समझिए, मतलब ब्रिटिश के समानांतर सरकार, तो समानांतर, जस्ट
समानांतर सरकार बनी थी। कब? यही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्या हुआ था? एक जगह है, उसका नाम क्या है? बलिया। यूपी में वो जगह है बलिया। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत ही साहसी, चित्तू पांडे। कौन? चित्तू पांडे। तो बलिया में एक व्यक्ति है चित्तू पांडे, जिन्होंने क्या किया था? वो किया समानांतर सरकार बना लिया था। और समझ लीजिए समानांतर सरकार। एक जगह है सतारा। कौन सा जगह है? सतारा। सतारा में क्या हुआ है कि वहां पे चन्हार और नाना पाटिल ने बना लिया है समानांतर सरकार। कौन? चन्हार और नाना पाटिल। नाना पाटिल, आपको अगर राइटिंग नहीं समझ में आए तो हम बोल भी रहे। नाना पाटिल ने क्या किया था? समानांतर सरकार बना लिया था। और भी कहा? और एक स्थान है बंगाल में, बंगाल के तामलुक में। सलाम कलर चेक कलर से तामलुक। तामलुक ये कहाँ है? बंगाल में। तो यहाँ भी क्या हुआ था? बंगाल के तामलुक में भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या हुआ था? तो जाति सरकार का गठन कर लिया गया था। किसका? जाति सरकार का आपका गठन कर लिया गया था। जाति सरकार का गठन कर लिया गया था। 3 जगह बना था, एक बलिया, एक सतारा और एक बंगाल में तामलुक। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या घटना हुई थी? इस क्वेश्चन के बाद आपको भारत छोड़ो आंदोलन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक है आजाद दस्ता, बहुत आपने नाम सुना होगा, आजाद दस्ता। इसके बारे में क्या बात है समझिए। जो ये आजाद दस्ता था, ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा नेपाल में गठित था। जयपी मतलब जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के द्वारा कहाँ गठित हुआ था? नेपाल में गठित हुआ था। क्या? आजाद दस्ता। और जान लीजिए एक गुप्त रेडियो की भी बात हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन में। गुप्त रेडियो। तो जो आपका गुप्त रेडियो था वो उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया द्वारा बॉम्बे से संचालित हुआ था। कौन? उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया। और राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया। ये राम मनोहर लोहिया द्वारा कहाँ से? बॉम्बे से संचालित हुआ था। कहाँ से? बॉम्बे से। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इस समय वायसराय कौन था? वायसराय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायसराय कौन था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? तो वो थे लिन लिथगो था। कौन था? लिन लिथगो आपका वायसराय था। इसका टाइम पीरियड कब था? 1936 से 1943। 1936 से 1943 तक क्या था? इसका टाइम पीरियड था। 1936 से 1943 तक। थोड़ा सा इसको हम अच्छे से लिख देते हैं। देखिए क्या बोले, 1936 से 1943 तक इसका क्या था? टाइम पीरियड था। और समझ लीजिए क्या था। अच्छा ये सारा कुछ हुआ किस कारण थे? मतलब ये जो आंदोलन था ये हुआ किस कारण था? ये क्रिप्स मिशन जो आया था उसकी विफलता के कारण हुआ था। क्या? क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण आपका ये भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चलिए इतना फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी था, जो हमने वो बता दिया है। बाकी आपको आंसर तो पता ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं समझिए। बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार होल्ड कब था? और 1875 किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपको बताना है बिहार होल्ड किसके द्वारा शुरू किया गया था। 5 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु प्रसाद सैनी। चलिए कुछ भारतीय समाचार के बारे में समझ लेते हैं। अच्छा भारत का पहला समाचार पत्र, भारत का पहला समाचार पत्र कब कौन सा था और कब आया था? तो जो भारत का पहला समाचार पत्र था वो उसका नाम था बंगाल गजट। क्या नाम था? बंगाल गजट। अच्छा ये कब आया था? ये 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की। कब? 1780। और कौन लाया था? जेम्स अगस्टस हिक्की। जेम्स अगस्टस हिक्की इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए और कुछ जानकारी ले लेते हैं, हम न्यूज स्लाइड में चलते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? हिंदी का पहला समाचार पत्र, पहला समाचार पत्र कौन और किसने लाया था ये बताइए। हिंदी का पहला समाचार पत्र बताइए। तो इसका जो लेखक थे वो थे उदंत मार्तंड। इसका नाम था, क्या नाम था? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। और ये कब स्टार्ट हुआ था?
1826 में जुगल किशोर शुक्ला, कौन? जुगल किशोर शुक्ला, जुगल किशोर शुक्ल ने, और कहाँ से? 1826, ये आपको ध्यान रखना। और कहाँ से वो किए थे ये भी समझ लीजिए, ये था आपका कानपुर से। कहाँ था? कानपुर से प्रारंभ हुआ। चलिए और कुछ जानकारी ले लेते हैं इसी के बारे में। समाचार पत्र, एक आया था समाचार पत्र, वरना प्रेस का मुख्य दाता किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रेस का मुक्ति दाता, प्रेस का मुक्ति दाता किसे कहा जाता है? एक गवर्नर जनरल था, चार्ल्स मेटकॉफ। क्या नाम था? चार्ल्स मेटकॉफ। मेटकॉफ, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। अच्छा और समझ लीजिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आपने नाम सुना होगा। क्या? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको किसने लाया था ये समझ लेते हैं। तो आपका जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो लॉर्ड लिटन के समय आया था। किसके समय? लॉर्ड लिटन के समय आया था। अच्छा और समझ लीजिए, ये क्या था? ये देसी भाषाओं में प्रेस का प्रतिबंध। क्या था? देसी भाषाओं में, भाषाओं में प्रेस का प्रतिबंध, प्रेस का प्रतिबंध। अच्छा और एक बात इसके बारे में समझ लीजिए कि इसको रद्द किसने किया था? जो आपका ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इसको रद्द किसने किया था? इसको जो रद्द किया था वो नाम था लॉर्ड रिपन। कब? रिपन, लॉर्ड रिपन। और कब रद्द किया था? 1882 में, 1882। और कुछ जानकारी ले लेते हैं, समझिए। बाल गंगाधर तिलक जी का आपने नाम सुना होगा। बाल गंगाधर तिलक, इनके बारे में जानकारी क्या है? इनका समाचार पत्र क्या था? मराठा, इनका एक समाचार पत्र था। क्या? मराठा। और ये जो मराठा समाचार पत्र था बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी भाषा में था। किसमें था? अंग्रेजी भाषा में था मराठा समाचार पत्र। एक समाचार पत्र और इनका इंपॉर्टेंट है, क्या नाम था? केसरी। ये जो केसरी था समाचार पत्र था वो किस भाषा में था? वो मराठी में था। ध्यान रखिएगा, मराठा मराठी आप लोग बहुत अलग करते हैं। तो आपका जो मराठा था वो अंग्रेजी में था और केसरी किस में था? मराठी में था। और समझ लीजिए किसी का समाचार, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो जो आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे, इनके भी एक समाचार दो पत्र थे, उनको अल हिलाल और अल बिलास। ध्यान से नाम रखिए, अल हिलाल और कौन था? अल बिलास। ये इनके दो समाचार पत्र थे, अल बिलास। ये इनके क्या थे? दो समाचार पत्र थे। चलिए और आपके सबसे प्रिय गांधी जी के भी समाचार पत्र थे, तो इनको भी समझ लेते हैं कौन कौन से थे। एक था यंग इंडिया, यंग इंडिया। और कौन था? एक था नवजीवन, नवजीवन। एक था आपका हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन और कौन था? हरिजन। ये गांधी जी के समाचार पत्र थे। तो ये आपके कुछ फैक्ट थे, जानकारी जो हमने समाचार पत्र के बारे में बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चल रहे हैं, समझिए। कह रहा है किसी के पिंड की गतिज ऊर्जा में 300% की वृद्धि कर जाती है, तो उसके संवेग में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? बताइए। 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 300 हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, गतिज ऊर्जा का फार्मूला लगा के। नेक्स्ट चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? प्लांक नियतांक की बीमाएं किस भौतिक राशि के समान है? जो प्लांक नियतांक होता है वो किस भौतिक राशि के बीमा उसके समान होगी? तो 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। प्लांक नियतांक, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम के समान होगा। अगर बीमा की फोर्स का होता है F बराबर m इंटू ए होता है। क्या होता है? m इंटू ए। m की बीमा तो m ही रहती है, लेकिन ए की बीमा क्या होती है? एल टी माइनस का 2। तो जो बल की बीमा हो जाएगी एम एल टी माइनस का 2। उसके बाद क्या होता है? ऊर्जा, किसकी बात करते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा की बीमा दोनों की क्या होती है? समान होती है। तो कार्य जो ऊर्जा की बीमा होती है वो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2, और बीमा को सदैव कोष्ठक में रखा जाता है। ये आपकी ऊर्जा की बीमा होती है। और समझ लीजिए
बल की बता दिए, ऊर्जा की बता दिए। आपको पता है दांत की बीमा, दांत की बीमा अगर आपको लगे, ये बीमा वाला आपका टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम इतना फैक्ट नहीं बताते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है समझिए। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्कैडियन रिदम, जैविक घड़ी या सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है? तो कौन सा भाग है वो जो सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है? क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हाइपोथैलेमस। क्या? हाइपोथैलेमस आपका सोने जागने के उसको नियंत्रित करता है। अच्छा, मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है ये आप बता दीजिए हमें। इसका मस्तिष्क का भार कितना होता है आप लोग समझ लीजिए, 1350 से लगभग 1400 ग्राम होता है। कितना? 1400 ग्राम होता है। अच्छा, और समझ लीजिए एक होता है ईसीजी, मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि मापने के लिए प्रयुक्त होता है ईसीजी, आपकी ईसीजी मस्तिष्क की गतिविधि मापने के लिए। चलिए इसके बारे में इतना ही रखते हैं। चलिए साइंस में आपको ज्यादा फैक्ट होते नहीं है तो इसलिए हम नहीं बताते, बीएस आता है तो उसमें हम आपको काफी ज्यादा फैक्ट बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन नंबर 9, किस गैस का उपयोग इल्यूमिनेटिंग गैस, प्रदीपक गैस और धातु की वेल्डिंग में किया जाता है? तो बताइए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? 9 नंबर। तो आपकी जो गैस होती है वो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारी धातुओं के प्रदूषण से होने वाले रोगों में इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो आपको बताना है इटाई जो रोग होता है वो किस धातु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कैडमियम धातु के कारण इटाई रोग होता है। चलिए वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए थैंक यू, आज को इतने लगते हैं, कल फिर से लाएंगे इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक। अगर आप हमारी मेहनत के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं।